नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान काल में कुंडलिनी योग पूरे विश्व भर में काफी जनप्रिय है, परंतु प्राचीन काल में ये ज्ञान सिर्फ योगियों तक ही सीमित था। हालांकि आज के दौर में साधारण लोग भी किताबें या इंटरनेट से पढ़ के या यूट्यूब से वीडियो देखकर कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत अच्छी और लाभकारी बातें जानकर इसे आजमा रहे हैं। परंतु अधिकतर लोग इसके फायदे जानकर ही शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत इससे क्या खतरा या नुकसान आपको हो सकता है, ये आपको कोई भी नहीं बताता। बिना सटीक जाने कोई भी कार्य करना भारी हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान ही अज्ञान है, और ये खतरनाक भी है। कुंडलिनी शरीर में सर्प के आकार में एक सोई हुई ऊर्जा है, जिसे हम जगाने का प्रयास करते हैं बिना ये सोचे कि हम उस ऊर्जा को संभाल पाएंगे या नहीं। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि आप अपने शरीर में मौजूद अनंत ऊर्जा के भंडार को जागृत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे संतुलित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो जाता है। कुंडलिनी जागरण यानी आत्म जागरण। कुंडलिनी जागरण सिखाने वाले जितने विद्यालय अथवा कुंडलिनी एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि वो कुंडली जागरण करवा देंगे, सच तो ये है कि उनकी स्वयं की भी कुंडलिनी जागृत नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति सांसारिक विषयों से दूर हो जाता है और आध्यात्म और रहस्य की ओर गति बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। वह व्यक्ति तब साधारण से खुद ही दिव्य बन जाता है, और दिव्यता तक पहुंचाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। ऐसे व्यक्ति रोग, जरा और वार्धक्य से मुक्त होकर चिर यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके कुंडलिनी पूर्ण रूप जागृत हो गई हो, वह क्या उस दिव्यता के स्तर से उतरकर चंद पैसे कमाने के लिए योग प्रशिक्षण केंद्र खोलकर बैठेगा या यूट्यूब पर वीडियो बनाता रहेगा? आप खुद ही सोचिए। दरअसल योग क्रिया में अगर कोई व्यक्ति पारंगम हो जाता है तो उसके लिए सम्मोहन कला में महारत हासिल करना कोई कठिन काम नहीं है। और सच बात तो ये है कि आज के दौर में ज्यादातर कुंडलिनी जागरण करवाने के दावे करने वाले लोग उसी सम्मोहन कला के जरिए आपके मनजगत में ऐसे स्थिति पैदा करते हैं कि आप खुद ही उस भ्रम को कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है समझते हैं। और अगर आपको सौभाग्यक्रम से ऐसे कोई महान योगी पुरुष या महागुरु मिल जाते हैं जो कृपा करके शक्तिपात के द्वारा आपके कुंडलिनी जागरण कर देते हैं, तो यह आपके पिछले जन्म जन्मांतर के अच्छे और पुण्य कर्म के फल से ही संभव होगा। परंतु तब भी इस शक्ति को जागृत रखने की कला और कौशल आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण अगर असहज तरीके से, मार्गदर्शन के बिना या समय से पहले जबरदस्ती किया जाता है तो ये शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान कुंडलिनी ऊर्जा अगर गलत चैनल में प्रवेश कर गई है, या ऊर्जा के ठीक तरह से संचालन न होने के कारण या कहीं ऊर्जा अवरुद्ध होने के कारण आप कई गंभीर शारीरिक बीमारियों का सामना कर सकते हैं, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और कोई लोग तो अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल भी हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा का वेग बहुत तेज होता है और बहुत कम लोग उस वेग को संभाल पाते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी एक तीव्र ऊर्जा है जो हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में सुप्त रूप में निहित होती है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो माँ काली का रूप धारण कर लेती है, उसके समान ही विकराल हो जाती है, और माँ काली के विकराल रूप को संभालना किसी के वश की बात नहीं। अगर आप इसकी ऊर्जा संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे तो यह ऊर्जा एक परमाणु के समान आपके शरीर में विस्फोट कर जाएगा, जिससे आपको हर स्तर पर केवल नुकसान ही नुकसान होगा। कुंडलिनी जागरण की दौरान आपकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा रिस्क पर चली जाती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे पहले अपनी सभी नाड़ियों को शुद्ध करना होता है। नाड़ियों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसके साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा की भी शुद्धिकरण करनी पड़ती है। इतनी तैयारियों के बाद कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पहले शरीर को स्वस्थ और प्राणशक्ति से भरपूर बनाने के लिए योग और आहार का ध्यान रखें। कुंडलिनी जागरण करने से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। आप यम,
नियम का पालन कीजिए, फिर आसनों में स्थिरता लाइए अपने शरीर में। कम से कम 3 घंटे तक एक आसन में बैठने की स्थिरता लाइए। फिर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और उसके बाद प्रत्याहार और ध्यान का अभ्यास कीजिए। उसके बाद सोचिएगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कुंडलिनी योग एक शक्तिपूर्ण योग प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा को जागृत किया जाता है। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन अगर इसे बिना मार्गदर्शन, तैयारी या जबरदस्ती किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। ये योग की ऐसी साधना है जो अनंत काल तक चलती है, उसके बाद भी पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं। इसके लिए कई जन्मांतर तपस्या करनी पड़ती है। ये एक कठोर साधना है जो कुछ दिन या महीने में सिद्ध नहीं किया जा सकता। 99% लोगों की चेतना मूलाधार चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर ही मर जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है। सहस्रार चक्र या शीर्ष चक्र तक पहुंचना मतलब मोक्ष तक पहुंचना, जो परम योगी ऋषियों के अलावा साधारण मानव के लिए एक जन्म में संभव ही नहीं। इसके विपरीत कुछ अल्पसंख्यक लोगों का कुंडलिनी ऊपर की 1 या 2 चक्र तक पहुंचे हुए होते हैं, जो उनकी पूर्वकृत सत्कर्म, पुण्य, जाप तप या साधना और अष्टांग योग के निरंतर सालों साल अभ्यास के कारण होता है, जिसकी अनुभूति या चक्र का सूक्ष्म आभास उन्हें तब होने लगता है जब वे फिर से किसी मंत्र, जाप, साधना, योग आदि कर्मों के साथ खुद को जोड़ते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागृत करने का अष्टांग योग एकमात्र साधन नहीं है, और भी बहुत सारे साधन हैं, परंतु अष्टांग योग सबसे सरल साधन है जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए हैं। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे कठिन और एक उपाय संभोग भी है, जो तंत्र शास्त्र में पंचमोकर साधना के अंतर्गत तांत्रिक मैथुन कहलाती है। अगर आप कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर, मन और भावना के स्तर पर जरूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए योग, प्राणायाम, आसन नियमित रूप से करें, इससे आपका शरीर और मन स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। क्योंकि कुंडलिनी जागरण अगर असहज तरीके से, मार्गदर्शन के बिना या समय से पहले जबरदस्ती किया जाता है तो ये शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। कुंडलिनी जागरण ये योग की ऐसी साधना है जो अनंत काल तक चलती है। पहले यम, नियम और ध्यान साधना के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धि करें। एक आदर्श गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें जो कुंडलिनी शक्ति के विषय में जानकार हो और आपकी सहायता कर सकें। दोस्तों, लोग अक्सर कुंडलिनी जागरण के फायदे पढ़ते हैं, लेकिन उससे जुड़ी तैयारियां और नुकसान नहीं। कुंडलिनी जागरण के बारे में कहा जाता है कि जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आप में शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सरल उपायों के बारे में जानकारी देंगे जो बगैर नुकसान धीरे धीरे आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके एक के बाद एक चक्र को भेदता हुआ ऊपर की ओर उठ के आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।